चलिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन क्या करना है आपको, साइन है कॉस ए की वैल्यू पता करनी है और साइन सी कॉस सी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, राइट एंगल है बी पे, तो ये बी ले लिया, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है डिटरमाइन कीजिए साइन और कॉस ए की वैल्यू। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H। अब यहाँ पे देखिए H तो दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो बाय P GT H स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो H स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 576 प्लस 49, तो H बराबर कितना आ गया 625 H स्क्वायर और H बराबर हो गया आपके पास 25। तो H की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 25। ठीक है, अब देखिए साइन A एंगल की बात अलग अलग कर रहा है, एंगल की बात अलग अलग कर रहा है, मतलब अगर A एंगल की बात करता है तो हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये आप पढ़ भी चुके हैं पहले भी, कि जिस भी एंगल की बात करता है उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अगर एंगल A की बात कर रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा। अब देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू पता करनी है, साइन A की और कॉस A की। ठीक है, अब फॉर्मूला तो क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद साइन का क्या होता है P अपॉन H। ठीक है, और कॉस का क्या होता है B अपॉन H। अब देखिए साइन P अपॉन H, मैंने क्या कहा परपेंडिकुलर, A के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, A के केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला 7, तो बेस कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज तो आपको दे ही रखी 25 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। ठीक है, एज इट इज कॉस ए, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पता करनी है। अब साइन सी की बात कर रहा है, तो सी ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, मतलब इस वाले केस के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 और बेस कितना हो गया आपके पास 7 और हाइपोटेन्यूज तो दे ही रखिए 25। अब निकालना क्या क्या साइन सी, तो साइन सी फॉर्मूला तो वही P अपॉन H, मतलब P कितना दे रखा है 24 और H कितना दे रखा है 25। फिर क्या निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी कितना होता है B अपॉन H, तो B कितना दे रखा है आपको 7 और H कितना दे रखा है 25। तो ये आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो वैल्यू पता कर लो tan p। देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस तो दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, P स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और बेस क्या करनी है पता करनी है। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 144 प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 और B इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, तो बेस कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 5। अब देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू पता करनी है tan p की, tan p की वैल्यू क्या होगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर होल। ठीक है, तो P अपॉन B होता है। अब देखो P और B दोनों केस में अलग होगा, क्यों, क्योंकि tan P और cot R यहाँ पे बात कर रहा है P एंगल की और यहाँ पे बात कर रहा है R एंगल की। तो P एंगल की बात कर रहा है तो ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो P अपॉन B, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया QR और बेस कितना हो गया आपके पास PQ। ठीक है, तो ये QR कितना है आपके पास 5 और बेस कितना है 12। एज इट इज cot R, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होती है
बी अपॉन पी। ठीक है, अब देखो कॉट आर, आर एंगल की बात कर रहा, तो ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस क्या है आपके पास, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या सामने वाला, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 5 और बेस कितना है 12। अब अपन करें नाउ, क्या पता करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी कितना है आपके पास 5/12 और कॉट आर कितना है आपके पास 5/12। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए को। ठीक है, साइन ए, अब देखिए यहाँ पे एंगल ले लीजिए, ये मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी दिया है। ठीक है, तो यहां से अपन सबसे पहले क्या दे रखा है, साइन ए। साइन ए मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, मतलब P कितना दे रखा है आपको 3 और H कितना दे रखा है आपको 4। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, बेस निकाल लें, तो बाय PGT H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, H कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर, P दे रखा है 3 का स्क्वायर और B स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये हो गया 16 बराबर 9 प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर बराबर हो गया 7 और B बराबर आपके पास आ गया √7। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बेस निकल गया, तो ये कितना आ गया √7। अब देखो क्या करना है, वैल्यू किसकी पता करनी है, cos A की। तो cos A क्या होता है आपके पास B/H, फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोल। तो ये क्या होता है B/H। बेस कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो ए एंगल की बात कर रहा है, ए एंगल तो परपेंडिकुलर यही है, बेस ये सेम है। तो बेस कितना है आपके पास AB और हाइपोटेनियस कितनी है AC। AB की वैल्यू कितनी है √7 और AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो आंसर क्या आ गया √7/4। सेकेंड क्या निकालना है, 10A। तो 10A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन B। तो P कितना है BC अपॉन B कितना है AB। तो BC अपॉन AB मतलब 3 अपॉन √7। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू दे रखा है 8। तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन 15। ठीक है, 8 अपॉन 15। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, 10 का होता है P अपॉन B, तो cot का कितना हो जाएगा B अपॉन P। ठीक है, तो राइट एंगल ले लिया। ठीक है, A पर ABC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है B अपॉन P, तो बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करें, बाय PGT लगा दे, क्या है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस B कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो गया 225 प्लस 64, ये हो गया 9 289 H स्क्वायर बराबर। तो H बराबर कितना आ गया 17। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास 17। अब देखो क्या पता करना है, नाउ फाइंड क्या करना है, साइन ए। साइन ए मतलब क्या होता है, फॉर्मूला P अपॉन H। ठीक है, और क्या पता करना है, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा, क्या हो जाएगा H अपॉन B। ठीक है, तो साइन थीटा P अपॉन H, P कितना है 15, H कितना है 17, तो ये आ गया 15 अपॉन 17। सेक ए H अपॉन B, H कितना है 17 और B कितना है आपके पास 8। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17 और सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब सारे ही अपने को क्या करने हैं, पता करने हैं। सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/2। सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/2। सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। ठीक है, तो यहां पे ये कोई ट्राइंगल ले लिया आपने, मान लीजिए ABC। ठीक है, यहाँ पे एंगल ही ले लीजिए, थीटा दे रखा है। अब थीटा एंगल दे रखा है सेक थीटा है ना। एज कितना दे रखा है 13, बी कितना दे रखा है आपको 12। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, P निकाल लो, किससे, बाय PGT। एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एच कितना दे रखा है आपको 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर निकालना है, और B स्क्वायर दे रखा है 12 स्क्वायर। तो हो गया 169 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 144। P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और P इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। तो P कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला सबका क्या होता है वो अपन लिख लो एक बार। क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद अपॉन हर बोल। तो ये क्या है P/H, ये क्या आपके पास B/H। टेन थीटा क्या है P/B, कोसेक थीटा H/P और कॉट थीटा क्या हो गया B/P। ये सभी की वैल्यूज रख दी। अब देखिए साइन थीटा P/H, तो P कितना है आपके पास 5 और H कितना है आपके पास 13। कॉस थीटा B/H, B कितना है आपके पास 12 और H कितना है आपके पास 13। टेन थीटा P/B 5/12। कॉसेक थीटा H/P तो 13/5 और कॉट थीटा क्या है B/P, तो B कितना है आपके पास 12 और P कितना है आपके पास 5। तो ये सभी अपन ने क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू क्या है cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू क्या होगा एंगल B के। ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैंने भी मान लिया कोई ट्राइंगल है। क्या दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है A B एंड C। ठीक है, जहां पे cos A बराबर किसके दे रखा है, cos A बराबर दे रखा है cos B के। अब अपने को शो करना है कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, AB को नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ले लीजिए ABC। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल B को प्रूव करना है, ये दिया है cos A बराबर cos B। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, तो अपन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैंने क्या करा, CD को मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया AB पे। ठीक है, ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। CD क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, अब CD परपेंडिकुलर है, तो देखो cos A क्या होता है, cos A क्या होगा आपके पास B/H। तो A एंगल है, तो बेस कितना आ गया AD अपॉन H कितना हो गया आपके पास AC। cos B, तो B है, तो ये बेस कितना हो जाएगा BD अपॉन BC। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। ठीक है, इसका यूज करेंगे अब आगे। अब देखिए क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं मेरे को CDA और CDB। यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंगल A और एंगल B को आपको क्या करना है, इक्वल लाना है। तो जो दे रखा है उसका यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या दिया था, cos A बराबर क्या दिया था cos B के, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर ली। cos A दिया था तो cos A की वैल्यू निकाल ली, cos B दिया था तो cos B की वैल्यू निकाल ली। अब आगे मेरे को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं कौन सा ले लिया सबसे पहले, इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC लिया, तो यहाँ पे देखो AC स्क्वायर बराबर किसके आ गया, AC स्क्वायर आ गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। एज इट इज अगेन कौन सा ट्राइंगल ले लिया, DBC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के।
ठीक है, तो यहां से भी सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन क्या करते हैं, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करा, इक्वेट करा। चलिए नाउ इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करा तो क्या आ गया, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। AC बराबर कितना दे रखा है, K टाइम्स ऑफ BC, और AD बराबर कितना दे रखा है, K टाइम्स ऑफ BD। तो ये वैल्यूज निकल गई मेरे पास, तो रख दो यहाँ पे AC मतलब कितना, KBC का होल स्क्वायर माइनस AD बराबर, तो AD बराबर कितना हो गया, K टाइम्स ऑफ BD का होल स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए K स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और सामने क्या है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, और K इक्वल टू कितना आ गया, 1। K की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। K की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपने रखी, तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया, BC। अगर AC और BC आपके पास इक्वल आ गए, मतलब ये और ये क्या है आपके पास इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स, इसके जो अपोजिट एंगल, इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ, तो यहाँ पे आप देखिए ये दो साइड्स दे रखी है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है फर्स्ट और सेकंड, दो वैल्यूज आपको क्या करनी है, इवेल्युएट करनी है। तो cot थीटा, तो cot थीटा मतलब क्या, cot थीटा क्या होता है आपके पास, b अपॉन p। तो b बराबर कितना दे रखा है आपको, 7, और p बराबर कितना दे रखा है आपको, 8। ठीक है, क्या दे रखा है, 7/8, तो b बराबर 7, p/8। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल में बेस दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर दे रखा है 8। अब देखो यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसकी जरूरत है या नहीं वो अपन देख लेते हैं आगे, जैसे क्वेश्चन दिया है ये, इसको सॉल्व करूं मैं, सिंप्लीफाई करूं, तो a प्लस b a माइनस b क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस b a माइनस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P और B दे रखा, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 49, तो ये कितना आ गया 3 113। तो h बराबर आ गया रूट में 113, तो h बराबर कितना आ गया, रूट में 113। वैल्यूज रख दो यहाँ पे, 1 माइनस साइन थीटा मतलब p बाय v, p कितना है 8 और b h कितना निकला आपके पास, रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा p बाय p 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, तो कितना हो गया आपके पास 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, 139 से 113 गया, तो आपके पास कितना बचा 9 49, यहाँ से आपके पास कितना बचा 4 64, तो आपके पास कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की, इसको इवैल्यूएट करने पे। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। सेकंड वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट थीटा 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो ये भी आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ 3 cot A is equals to 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। तो अपने को चेक करना है, तो सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है, cot A इज इक्वल्स टू दे रखा है 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे B/P तो क्या दे रखा है आपको, B कितना दे रखा है 4 और P कितना दे रखा है आपको 3, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ले लो A B और C। तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना निकल जाएगा, सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल ले, तो बाय P GT H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना दे रखा है निकालना है, P स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और B स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो गया 9 + 16, H स्क्वायर बराबर हो गया 25, H इज इक्वल्स टू आ गया कितना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली चीज क्या करनी है, चेक करनी है। तो दोनों का चाहे तो साथ में ले लीजिए। अब सबसे पहले अपने को किस किस की वैल्यू चाहिए कि tan A cos A और sin A की, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए tan A की वैल्यू क्या होती है P/B, क्या होती है P/B, मतलब P कितना है आपके पास 3, tan A बराबर कितना होता है P/B, P है आपके पास 3 और बेस है आपके पास 4। cos A कितना होता है P/H, तो B कितना है आपके पास 4 और H कितना है आपके पास 5। एज इट इज sin A क्या होता है आपके पास P/H, तो P कितना है आपके पास 3 और H कितना है आपके पास 5। तो ये आपके पास क्या निकल रही, वैल्यूज निकल रही। अब अपन इसमें सॉल्व करें, नाउ वैल्यूज पुट कर दे। 1 - 10 स्क्वायर है, मतलब 1 - 10 है कितना है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर है मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है कितना आ गया 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया 16 - 9 16 + 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है 25 16 - 9 25, 16 से 16 गया तो ये कितना आ गया 9/25 और ये भी कितना आ गया, ये आपके पास कितना आया, ये आया सॉरी 7/25 और इसको सॉल्व किया तो ये भी कितना आ गया 7/25, मतलब LHS = RHS। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये दोनों क्या है इक्वल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दो की आपको क्या करनी है वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर दे रखा है तो राइट एंगल ट्राइंगल किस पे दे रखा है B पे। तो ये लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया B पे, ठीक है। A और क्या ले लिया C ले लिया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan A is equals to 1/√3, tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B बराबर दे रखा है 1/√3, मतलब P बराबर है आपके पास कितना 1 और B बराबर कितना है √3। तो बाय PGT लगा दे, बाय PGT H स्क्वायर बराबर किसके होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। H कितना है H स्क्वायर, P कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर है √3 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर आ गया 1 + 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो H स्क्वायर बराबर 4 और H बराबर कितना आ गया आपके पास 2। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास 2। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले तो वो देख लो चाहिए क्या क्या आपको, sin A sin C cos A cos C, ये वैल्यूज चाहिए। क्या क्या चाहिए, sin A sin C cos A cos C, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप sin A का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो वही होता है P/H और cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग एंगल की बात कर रहा है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A की बात कर रहा है A, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना 1 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा 2। C की बात कर रहा है ये, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर तो कितना आ गया √3 और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 2। ऐसे ही cos A की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया √3
अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 2। कॉस सी की बात कर रहा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास √3/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी हुई है आपके लिए, निकाल दी यहाँ पे। तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये आ गया 4/4 मतलब 1। ठीक है, सेकंड करें ये वाला, देखिए cos ए cos सी, तो cos ए cos सी क्या है आपके पास √3/2, cos सी क्या है आपके पास 1/2, माइनस साइन ए कितना है आपके पास 1/2, और साइन सी कितना है आपके पास √3/2। तो ये देखिए कितना हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गई, वैल्यूज निकल गई। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल दे रखा है। कौन सा है ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है क्यू पे। ठीक है, तो ये बना दिया आपने। अब यहाँ पे दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 5। अब आपको बोल रहा है डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, तो मान लीजिए क्यू आर को मैंने मान लिया x, क्यू आर को मैंने क्या मान लिया x, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25, क्यू आर को मान लिया मैंने क्या x इक्वल टू 25, तो पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस x। ठीक है, ये आया समझ में। अब बाय राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले क्या करें, बाय पीजीटी लगा दिया, बाय पीजीटी, तो पीजीटी लगाया तो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ये है, पी आर कितना दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी कितना है 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, खोला इसको, ए स्क्वायर मतलब 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 625 माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 25, ये हो गया 600 इज इक्वल टू 50 एक्स, और एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12, तो एक्स कितना आ गया आपके पास 12, तो क्यू आर कितना आ गया 12, अगर क्यू आर 12 तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 मतलब कितना 13, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13। ठीक है, अब आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। ठीक है, साइन पी की वैल्यू क्या होती है आपके पास P अपॉन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का B अपॉन एच और टेन का P अपॉन बी। अब P देखो यहाँ पे P एंगल की बात की जा रही है, तो P ये है आपके पास, तो एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा QR, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया 13, cos P इसी एंगल की बात कर रहा, तो एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है PQ, तो PQ कितना है 5 और हाइपोटेनस सेम रहता है दोनों के लिए, तो ये तो 13, tan P वही एंगल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 अपॉन बेस कितना हो गया आपके पास 5, तो आंसर कितना आ गया 12/5। ठीक है।